हमारे पास एक्सप्रेशन है 3n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल होल पावर n इज एन इंटीजर फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो एक्सप्रेशन है, जो क्वोशंट है 3n होल का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल पावर n, ये हमने प्रूव करना है कि इसका आंसर इंटीजर आएगा होगा। ये हमने प्रूव करना है। इज एन इंटीजर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या इंटीजर है। पहले हम सेपरेटली प्रूव करने से पहले हम 0 के लिए वैसे सेपरेटली चेक कर लेते हैं। अगर मैं n की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो 3 ऊपर की एक्सप्रेशन हो जाएगी 3 इंटू 0 होल का फैक्टोरियल, नीचे वाली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी 3 फैक्टोरियल पावर 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6 पावर 0। ठीक है, 0 का फैक्टोरियल बाय अजम्पशन 1 होता है और 6 का पावर 0 भी क्या होती है 1, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। अब 1 देखें, इस सारी एक्सप्रेशन का आंसर n इक्वल टू 0 के लिए क्या है 1 है। 1 इंटीजर होता है तो ये बात n इक्वल टू 0 के लिए तो ट्रू है। अब n इक्वल टू मतलब 1 और इससे तमाम नंबर्स के लिए जिसमें n क्या होगा n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए n इंटीजर हो, यानी n इक्वल टू 1 के लिए और n इक्वल टू 2 के लिए 3 के लिए और अप टू सो ऑन। इसके लिए हमने अगर प्रूव करना है तो हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में पहला स्टेप क्या होता है, हम पहले ये चेकआउट करते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। अगर n इक्वल टू 1 पुट करते हैं इसी एक्सप्रेशन में तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 होल का फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल पावर 1, 3 फैक्टोरियल पावर 1, n इक्वल टू 1 पुट किया है मैंने। अब 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल 6 पावर 1, 6 ही हो गया तो 6 ओवर 6 1 के इक्वल हो जाएगा। देखिए 1 क्या इंटीजर है तो n इक्वल टू 1 के लिए बात तो ट्रू है कि 3 फैक्टोरियल 3n होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल पावर n इक्वल्स टू सम इंटीजर। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि n इक्वल टू k के लिए जो भी इसका आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। हम सपोज कर रहे हैं n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3k का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल पावर k ये क्या है इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो हम इसको कोई इंटीजर है तो हम इसको नाम दे देते हैं x का। ओके, दिस इक्वल्स x। ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये n इक्वल टू के के लिए ट्रू है। अब इस डायरेक्ट को हमने यूज़ करना है n इक्वल टू के प्लस 1 में, और n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम प्रूव करेंगे कि ये बात ट्रू है कि नहीं। अगर मैं n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करता हूँ तो देखिए ऊपर वाली चीज़ क्या बन जाएगी 3 इंटू के प्लस 1 होल का फैक्टोरियल, 3 इंटू के प्लस 1 होल का फैक्टोरियल, नीचे क्या बन जाएगा 3 फैक्टोरियल पावर के प्लस 1। ओके, दिस इज फाइन। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगर मैं 3 इंटू के प्लस 1 होल का फैक्टोरियल ओपन करता हूँ तो ये बन जाएगा 3k प्लस 3 होल फैक्टोरियल, और डाउन नीचे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल पावर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल पावर k, और साथ में मल्टीप्लाई करा सकता हूँ 3 फैक्टोरियल पावर 1। देखें बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाती है फिर वो k प्लस 1 बन जाएगा। ओके, यहाँ तक फाइन है, आपको समझ आ गई है। ओके, आगे चलते हैं। आगे यह है कि 3k प्लस 3 के होल फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3k प्लस 3, नेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ 3k प्लस 2, एंड देन इसी तरह नेक्स्ट मैं टर्म क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 3k प्लस 1, नेक्स्ट इसी तरह मैं लिख सकता हूँ 3k और आगे लिख सकता हूँ इसके साथ फैक्टोरियल, क्योंकि अगली जो टर्म्स होंगी वो 3 के फैक्टोरियल में आ जाएंगी। नीचे मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल पावर k और साथ में 3 फैक्टोरियल पावर 1 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 6 पावर 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ गया। देखिए हमने अज्यूम किया हुआ था कि 3 के फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल पावर के, 3 के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल पावर के, ये क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, इस इंटीजर की जगह पे हमने x इसको नाम दिया होता ना, तो इसको x का नाम दे देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये सारा इंटीजर है। या ऐसे कर लें कि अगर ये इंटीजर है तो जस्ट हमें ये प्रूव करना होगा कि ये इसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा, यानी 3k प्लस 3, 3k प्लस 2, 3k प्लस 1 का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 6 ये एक इंटीजर आएगा। हमने ये प्रूव करना है। अगर हमने ये प्रूव कर लिया तो ये भी इंटीजर था, ये इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आ जाएगा इंटीजर, और n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए बात ट्रू होगी। अगर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए बात ट्रू हो जाती है तो n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए बात ट्रू हो जाएगी और हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो अभी हमारा क्लेम क्या है, हमने इसको इंटीजर प्रूव करना है, ये हमने प्रूव करना है कि ये इंटीजर आएगा। ठीक है, तो प्रूव करते हैं इसको। देखें 3 अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ से अंदर बच जाएगा, 3 कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k प्लस 1, नेक्स्ट ये टर्म बन जाएगी 3k प्लस 2, और नेक्स्ट ये बन जाएगा 3k प्लस 1, और नीचे क्या है 6 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये जो रिजल्ट आएगा ये इंटीजर होगा। पहला केस लेते हैं k, हम मान लेते हैं कि k इवन है। अगर k इवन है, ठीक है, अगर k इवन है तो 3k प्लस 2 का रिजल्ट क्या आएगा,
के इवन है, जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा इवन रिजल्ट आएगा, इवन में फिर इवन 2 ऐड होगा तो इवन रिजल्ट आएगा। तो ये सारी एक्सप्रेशन 2 पे क्या हो जाएगी, डिविजिबल। जब ये 2 पे डिविजिबल हो जाएगी तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, इवन। फिर हम मानते हैं कि के ऑड है, अगर के ऑड है तो के प्लस 1 क्या होने वाला है, इवन, यानी इधर जो होगा 2 का मल्टीपल होगा, फिर इधर यानी 2m हो जाएगा फॉर एग्जांपल, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर रिजल्ट क्या बन जाएगा, एक इंटीजर। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक इंटीजर आएगी। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये एक्सप्रेशन इंटीजर है तो n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव हो जाएगा कि जो हमारी एक्सप्रेशन थी वो क्या इंटीजर है। और अगर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव हो जाता है कि वो जो एक्सप्रेशन हमारी इंटीजर बनती है तो ये तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए बात ट्रू हो जाएगी और हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा जो कि हमने प्रूव करना था। तो रिजल्ट हमारा क्या था, बैक टू द रिजल्ट। अगर हम रिजल्ट की तरफ वापस चलें तो हमारा रिजल्ट था, हमने ये प्रूव करना था कि जो एक्सप्रेशन है 3n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल पावर n ये इंटीजर बनती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई स्टेप समझ ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।